बहुत सारे चिंगारियंस आ गए हैं यहाँ पे। वेलकम एवरीवन टू डी कोडिंग विमेन। आज वेंसडे है और आज मेरे दो शोज होते हैं। 4 बजे एस्ट्रो वानी भी होगा टैरो कार्ड रीडर ट्विंकल के साथ, आप लोग ज़रूर वहाँ भी आइएगा। और अभी के लिए डी कोडिंग विमेन में मैं हूँ। यहाँ एक टॉपिक लेकर आई हूँ, हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल और हाउ टू इम्प्रेस अ वुमन। आप किस तरह से लड़कियों को अप्रोच करें, और ये टॉपिक चूज करने के पीछे रीजन है यहाँ पे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, दो शोज पहले आई थिंक कुछ टाइम पहले वो मुझे ऐसा कह रहे थे कि यार हम ट्राई करते हैं लड़कियों के साथ बात करने के लिए, लेकिन चीज़ें फेवर में टर्न आउट नहीं होती। जब हम बात कर रहे थे अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज, तो लड़कियां तो कह रही थी कि वो लव मैरिज करना चाहती हैं, लेकिन लड़के ऐसा कह रहे थे कि हम करना चाहते हैं यार, लेकिन हमसे फिर लड़कियां सेट नहीं होती है। तो मैंने सोचा मुझे भी सिखा दो, मैं तो सिंगल हूँ। सागर, आप तो मेरी मेन इंस्पिरेशन हो आज के शो के लिए। मैं चाहूँगी कि आप जो भी पॉइंट्स मैं लेकर आई हूँ उन्हें सुने और फॉलो करें, और फिर मुझे बताएं कि क्या इन चीज़ों से आपकी हेल्प हुई या नहीं हुई। उसके पहले हम शो स्टार्ट करें, मैं ज़रा वेलकम करना चाहती हूँ। यहाँ पे आफ्ताब खान है, पवन कुमार हैं, मिनाज हैं, अभिषेक, मोहन, आफ्तार खान एंड सही अहमद। इंडियन हाँ टू दुबई, अरे वाह क्या बात है। नजीब खान, रवि सचदेव, एवरीवन हाय एंड वेलकम टू चिंगारी एंड वेलकम टू डी कोडिंग विमेन। और आज हम डी कोड करने वाले हैं। हाय श्वेता, हाउ आर यू। डी कोड करने वाले हैं कि आप लड़कियों को किस तरह से इम्प्रेस कर सकते हो। बहुत लोग अक्सर यहाँ पे कमेंट्स में लिखते हैं कि यार लड़कियाँ बड़ी डिफिकल्ट होती हैं, हमें समझ नहीं आती। ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। मैं इतने सिंपल पॉइंट्स आप लोगों को आज बताने वाली हूँ कि वो सुनने के बाद आप लोगों को लगेगा सीरियसली इज इट दैट सिंपल। येस इट इज, वो सच में सिंपल है। और अगर आप लोगों की भी कोई एक्सपीरियंसेस हैं तो आप लोग प्लीज यहाँ पे जरूर शेयर करें। अरे वाह, दीपक गोस्वामी भी आए हैं, फवाद खान भी आए हैं, दीपेश, मीना, विक्रम, बहुत सारे लोग हैं। सॉरी मैं एक साथ सबके नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, पर मैं वेलकम सबका करना चाहती हूँ अपने शो में। और हमेशा के जैसे इंटरेक्शन करेंगे आप लोग सब। अपने ओपिनियंस यहाँ पे लिखिएगा, अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे लिखिएगा, और हम उसके बारे में बात करेंगे। एंड गिफ्टिंग हो जाएगा इस थोड़ी सी। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मुझे कोई तो यहाँ पे कप केक एंड डोनट्स एंड पिज्ज़ाज एंड बर्गर खिलाएं। वैसे भी इतने टाइम से ना मुझे बर्गर्स एंड पिज्ज़ाज किसी ने नहीं भेजे हैं। डिफिकल्ट लड़की को इम्प्रेस करने की बात ही और ही क्या। डिफिकल्ट और सिंपल कुछ नहीं होता। थैंक यू एस के राणा मुझे गिफ्ट देने के लिए। एंड आप सागर पहले एक डोनट खिलाओ, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। डिफिकल्ट और इजी जैसा कुछ नहीं होता। लड़की लड़की होती है, लड़के लड़के होते हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी लड़कियों को जिनको शायद डिफिकल्ट कह दिया जाता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपको वो पसंद है लेकिन उसके मन में ऑलरेडी कोई है, या उसका इस डायरेक्शन में फोकस नहीं है। क्या वो अपने शायद करियर में लगी हुई है, या है कोई उसके दिमाग में, शायद वो शेयर नहीं करना चाह रही है। उसे हम कह देते हैं यार ये बड़ी डिफिकल्ट है, पर ऐसा नहीं होता यार। सामने वाला भी उस एनर्जी में होना चाहिए ना। अगर मुझे आप पसंद हो तो आपकी भी एक एटलीस्ट अवेलेबल वाली वाइब होनी ज़रूरी है। फिर आप मुझे पसंद करो नहीं करो इज द सेकेंड थिंग, पर ऑलरेडी अगर सामने वाले बंदे के दिमाग में कोई और है, या वो अभी शायद नहीं है इस जोन में रिलेशनशिप में आने के लिए, तो चीज़ें ऑटोमेटिक डिफिकल्ट हो जाती है। और हम उस बंदे को कह देते हैं कि यार ये तो बड़ा ही टफ बंदा है, तो बड़ा ही डिफिकल्ट बंदा है। हाँ बिल्कुल, रिचार्ज कर लो सागर, एब्सोल्युटली। आपको डायमंड्स रिचार्ज करके ढेर सारी गिफ्टिंग करनी है। पिज्जाज एंड बर्गर्स इज अ मस्ट। नहीं जी बिल्कुल सनी, कोई अकाउंट चेंज नहीं हुआ है, यही चिंगारी स्पेशल्स है मेरा अकाउंट, और मैं हमेशा चिंगारी स्पेशल्स से ही आती हूँ। और मैं किसी को भी इम्प्रेस नहीं कर पाता हूँ। ओ माय गॉड। अनीतव ने यहाँ पे लिखा है, कौन सी सिटी से हैं आप अनीतव? थोड़ा सा और प्लीज़ बताइए अपने बारे में, और आप क्यों नहीं इम्प्रेस कर पाते हैं। कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आपका जो आप शेयर करना चाहेंगे? थैंक यू मिस्टर घोष, थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटिफुल कॉमेंट। हाय मिस्टर कुबेर, हाय ब्रो, हाय।
अरे वाह, बंदर मामा आए हैं यहाँ पे, मिस्टर खीखी। थैंक यू जॉन, थैंक यू सो मच। एंड बंदर मामा, सो गुड टू सी यू यार। और आते ही आपने मेरा फेवरेट बीटिंग हार्ट भी मुझे भेज दिया है यार, रिंग भी भेज दो। इतना टाइम हो गया है, मुझे यहाँ पे लव रिलेटेड गिफ्ट्स ही किसी ने भी नहीं भेजे। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे बुकेज एंड बीटिंग हार्ट्स एंड लव लेटर्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो बंदर मामा, बहुत टाइम बाद आप मेरे क्विज में अक्सर आया करते थे, आज बहुत टाइम बाद मेरे लाइफ पे आए हैं और अब आ गए हैं तो लाइफ पे रहिएगा ज़रूर, क्योंकि आज बड़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें हम करने वाले हैं। आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ टिप्स, कुछ पॉइंट्स कि आप किस तरह से लड़कियों को इम्प्रेस कर सकते हैं। हाय सुमित्रा, हाय बिलाल खान भी हैं। एंड अनीतम ने लिखा है कि वो उड़ीसा से हैं। उड़ीसा, चलिए आज हम जानेंगे कुछ पॉइंट्स कि हम सेंटर फ्रेश, ओ माय गॉड ये कैसा नाम है सेंटर फ्रेश, क्या व्हाट इज क्या का क्या मतलब है। आज का शो है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ पॉइंट्स कि आप लड़कियों को कैसे इंप्रेस कर सकते हैं। और चलिए, मेरा पॉइंट नंबर 1 जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी वो है कि जब भी आप आज क्या बना लूंगा, थैंक यू सागर इतने प्यारे से डोनट के लिए। क्या बंदर मामा, मैं नहीं समझ पाई हूँ, आज आप क्या बना लेंगे? गर्लफ्रेंड बना ले अच्छा ठीक है, डन है। चलो, मैं भी जानना चाहती हूँ कि लड़की है ऑक्सीजन नहीं। आई डोंट नो आप क्या लिखना चाह रहे हो, मुझे नहीं समझ रहा। और आप मेरे शो पे ज़रूर रहो क्योंकि ज़रूरत है ऐसे लोगों को मेरा शो आज का सुनने के लिए। कुछ बहुत ही सिंपल इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लेकर आई हूँ मैं। ओ माय गॉड, लड़की मतलब ही है। आई डोंट नो यार, अब मैं तो उस लड़की को नहीं जानती हूँ और ऐसे मैं किसी के भी बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। पर आप मेरे स्टेप सुनिए, क्या इनमें से एक भी चीज़ आपने करी है ये मुझे बताइए। और अगर उसके बाद भी बात नहीं बन रही है तो फिर हम डिटेल में जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली ऐसा क्या हो रहा है। आई थिंक फर्स्ट चीज़ जो मैं फर्स्ट पॉइंट बोलूँगी वो ये होता है कि जब भी आप किसी लड़की को अप्रोच करें तो सबसे पहले जस्ट मेक श्योर दैट यू आर वेल ड्रेस्ड। आप एकदम नीट एंड टाइडी वे में उस लड़की से मिल रहे हैं, एकदम शैबी सा आपका लुक नहीं है, ऐसी दाढ़ी बढ़ी हुई है, बाल आपके ट्रिम नहीं हुए हुए हैं, या आपने आयरन किए हुए कपड़े नहीं पहने हैं। वो चीज़ एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा टर्न ऑफ होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब आप किसी लड़की को देखते हो या किसी से मिलने जाते हो तो ऑब्वियसली लड़कों के भी मन में ये बात आती है ना कि यार वो कितना प्यारा ड्रेस करके आई है, शी इज सो क्यूट, शी इज सो प्रिटी। तो ये चीज़ें लड़कियों के भी मन में आती हैं कि ओ माय गॉड ही ड्रेसेस अप सो वेल यार, कितना नीट एंड टाइडी, सच अ क्लीन बॉय, और कितना अच्छा स्मेल कर रहा है। तो ये म्यूचुअल होता है। ये लड़कियों को भी, अगर लड़कों को भी अगर ये पसंद होता है तो लड़कियों को भी ये चीज़ें बड़ी पसंद होती है। सागर ने लिखा है लुकिंग प्रिटी टुडे मोर देन यस्टरडे। क्या बात है, थैंक यू सो मच सागर। मोहब्बत क्या चीज़ है, अमित मिश्रा जी, ये आप हमें बताना चाहेंगे? मैं यहाँ वैसे मोहब्बत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बता रही हूँ कि हम किस तरह से एक लड़की को इम्प्रेस कर सकते हैं। अभी मोहब्बत बहुत आगे है, इम्प्रेस होने के बाद मोहब्बत होती है यार, ये तो बहुत बड़ा टर्म है। क्या बात है, थैंक यू इतने प्यारे से मैंगो जूस के लिए सागर, थैंक यू सो मच। अगर आपको लड़की पसंद है तो आप उसे इम्प्रेस करना चाहेंगे, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ सेंटर फ्रेश। और बहुत से यहाँ पे लोग हैं जो करना चाहते हैं लड़की को इम्प्रेस। ये ज़रूरी नहीं है हर लड़का करना चाहे, लड़कियाँ भी करना चाहती हैं लड़कों को इम्प्रेस। इट्स ऑल अबाउट लाइकिंग। अगर आपको किसी पे क्रश है और आप उसका अटेंशन चाहते हो तो थोड़े से एफर्ट्स आप डाल सकते हो। उसे इतना डिमीनिंग वे में नहीं लेके जाते हैं कि क्यों करना है लड़कियों को, क्यों का कोई जवाब नहीं है यार। कोई भी चीज़ लाइफ में सिर्फ इसलिए करनी है क्योंकि मन है, मन से ऊपर कुछ नहीं है। और कोई रूल नहीं है कि लड़कियों को इम्प्रेस करना होता है। दिस इज जस्ट अ वे ऑफ अप्रोचिंग अ वुमन। अगर मुझे कोई लड़का पसंद है, मुझे किसी पे क्रश है, तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि मैं जब भी उसके पास आऊँ तो मैं एक अच्छे सोफिस्टिकेटेड वे में बिहेव करूँ, वेल बिहेव्ड रहूँ, अच्छा क्लीन ड्रेसअप करूँ। अब उस क्यों का तो सिर्फ इतना ही जवाब है कि यार मुझे वो बंदा पसंद है, मुझे उस पर क्रश हो गया है। तो यही पॉइंट लेकर लड़कियों की साइड से भी, आई मीन लड़कों की साइड से भी मैं ये पॉइंट्स आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सेंटर फ्रेश, आई होप आपको मेरे सवाल का जवाब मिला है।
अरे विवेक ने लिखा आपने, मैंने आपको गिफ्ट दिया लेकिन आपने मुझे थैंक यू नहीं बोला। ओह आई एम सो सॉरी विवेक, आपने मुझे कौन सा गिफ्ट दिया? शिट आई एम सो सॉरी अगर मुझसे मिस हो गया हो तो, बट थैंक यू सो मच मुझे गिफ्ट देने के लिए। सागर ने लिखा है मैं कुछ बोलना जाऊँ तो भाई बना देती है। अच्छा, अगर आप कुछ बोलने जाते हैं तो वो आपको भाई बना देती है, कैसे? तो आप रक्षाबंधन वाले दिन मत जाओ ना, वैलेंटाइंस डे वाले दिन जाओ, आप दिन सही चूज करो। मुकम्मल ना सही धूरा ही रहने दो, ये इश्क है कोई मकसद तो नहीं, इसे एक तरफा ही रहने दो। वाह बंदर मामा वाह, क्या बात करी है आपने। लेकिन एक तरफा इश्क यार, ये सुनने में शायरियों में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या सच में आपको लगता है बंदर मामा? एक बार सच में मुझे ये पॉइंट बताइए कि आप चाहोगे कि आपका इश्क पूरी ज़िंदगी एक तरफा रह जाए? ऑफ कोर्स शायरी में आपने बहुत ही प्यार से इसे बताया है कि मुकम्मल ना सही अधूरा ही रहने दो, ये इश्क कोई मकसद तो नहीं, इसे एक तरफा ही रहने दो। वेरी ब्यूटीफुल बंदर मामा, थैंक यू सो मच इतनी प्यारी शायरी लिखने के लिए। पर यार उस एक तरफा इश्क को हम थोड़े टाइम एंजॉय करने के बाद जब अगर वो सोचो दो तरफा हो जाए तो कितना मजा आएगा कि मुझे जिससे प्यार है उसे भी मुझसे प्यार है। आई मीन व्हाट बेटर देन दैट। और डे ही जाता रहता हूँ। अच्छा तो सागर आप कुछ ऐसा कर देते होंगे, या तो मैं बताती हूँ ना आपको कुछ पॉइंट्स, आप सुनिए और उसके बाद मुझे बताइए कि क्या इनमें से सारी चीजें या एटलीस्ट कोई एक चीज आपने करी है और उसके बाद भी आपको ऐसा लगा कि वो आपको बॉयफ्रेंड की जगह भाई बना देती है। ठीक है सेंटर फ्रेश, ये आपके ओपिनियंस हैं और बिल्कुल मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप कुछ भी इनमें से पॉइंट्स ट्राई करें, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस। मेरा शो उन लोगों के लिए है जो करना चाहते हैं ट्राई। सबको ज़रूरी नहीं है ऐसा करना है। अगर आपको लगता है कि लड़कियाँ पैसा बर्बाद हैं तो इट्स फाइन, वो आपका ओपिनियन है। हाँ जी सनी, लेकिन मैं यहाँ बदलने की बात नहीं कर रही हूँ। बदल के तो मैं भी नहीं मानती हूँ कि किसी को भी किसी भी इंसान के लिए बदलना चाहिए। इवन आई डोंट बिलीव इन दैट, क्योंकि वो चेंज, वो बदलाव जो होगा वो बहुत टेम्प्रेरी होगा। और जो भी सामने वाला पर्सन है, चाहे वो लड़का है या वो लड़की है, उसे आपसे ऐसे ही प्यार करना चाहिए। और इससे मुझे उस मूवी का डायलॉग याद आ गया है। मोहब्बतें मूवी आई थी शाहरुख खान की, उसमें किम शर्मा ये डायलॉग बोलती है कि कोई प्यार करे तो तुमसे करे, जैसे हो वैसे करे, अगर बदल के करे तो वो प्यार नहीं सौदा करे, और प्यार में सौदा नहीं होता साहिबा। तो डेफिनेटली सनी, आई एब्सोल्युटली अग्री विथ यू। यहाँ बात बदलने की नहीं हो रही यार, कुछ हेल्दी पॉइंट्स हैं, आप अप्रोच करिए एक अच्छे वे में अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो। और लेट्स सी अगर सामने से आपको भी इंटरेस्ट वो दिखाती है या नहीं दिखाती है। बदलने की ज़रूरत किसी को नहीं है, क्योंकि आप कितने ही दिन बदल जाएंगे ना। तो नहीं, नो फेकनेस, ऑनेस्टी। चलिए बंदर मामा ने ना एक और प्यारी सी शायरी लिख दी है यहाँ पे। फासले ऐसे हुए उनसे जो भी सोचा ना था, सामने बैठा रहा वो मेरे पर अब वो मेरा ना रहा। आय हाय हाय, ये तो बड़ी हार्ट ब्रेकिंग वाली है। हाँ ये तो बहुत ही, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपने जो एक तरफा इश्क के बारे में बात करी ना, इसे दो तरफा बना लो, वरना फिर यही शायरी लिखनी पड़ जाएगी कि सामने बैठा वो मेरे पर अब वो मेरा ना रहा। तो अपने ही क्रश को किसी और के साथ देखने से अच्छा है कि आप एक बार पहले कोशिश तो करो उसे अपने मन की बात बता के। मेरी फेवरेट मूवी है, क्या बात है। सागर क्या आपने अपना नाम यहाँ पे चेंज किया है? क्योंकि मुझे डीपी सेम दिख रही है पर नाम अब कुछ और दिख रहा है। हाँ मोहब्बतें मुझे भी अच्छी लगी थी, बहुत टाइम हो गया अब खैर वो मूवी देखे। पर चलिए क्या मैं शो को आगे बढ़ाऊं और अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूं? नहीं सेंटर फ्रेश, आप बिल्कुल सुनिएगा और आप अपना असली नाम भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, या आप चाहते हैं हम आपको सेंटर फ्रेश ही बुलाएं। मुझे इससे वो च्युइंगम की याद आ रही है बार बार जो बचपन में खाया करते थे। नहीं मैं पोएट और राइटर तो नहीं हूँ। हाँ कभी कभी मैं पोइट्री थोड़ी बहुत लिखती थी, अभी तो बहुत टाइम से मैंने कुछ नहीं लिखा है, कुछ पोएम्स मैंने लिखी हैं। पर मैं यहाँ पे शो होस्ट हूँ और अलग अलग शोज़ लेकर आती हूँ। आप मेरे पॉइंट सुनिएगा ज़रूर, जिसमें मेरा पहला पॉइंट था कि जब भी आप किसी लड़की को अप्रोच करें तो मेक श्योर कि आप अच्छा स्मेल कर रहे हैं, आप अच्छे कपड़े पहनकर आए हैं, आप एकदम डेक्ड अप हैं, आपकी बियर्ड एंड एवरीथिंग इज इन प्लेस, बहुत ज़्यादा शैबी एंड मेसी लुक में नहीं है, कपड़े वपड़े इस्त्री हुए हुए हैं एंड ऑल दैट थिंग। सो बेसिकली प्रेजेंटेबल होके किसी भी लड़की को अप्रोच करना चाहिए फर्स्ट।
सेकेंड, यू शुड बी वेरी वेरी पोलाइट. हमेशा मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लड़कियों को ना एकदम जेंटलमैन टाइप के शिवलरी वाले लड़के अच्छे लगते हैं. ऐसे भाईगिरी करने वाला यार किसी को भी नहीं, वो डरा देते हैं. इतना इंटिमिडेटिंग वे में किसी से बात करना सही अप्रोच करने का तरीका नहीं होता. तो आपको जब भी कोई लड़की से बात करनी है, अगर आपको वो लड़की पसंद है तो वैसे भी इन जनरल भी यू शुड बी पोलाइट एंड नाइस टू एवरीबडी. पर हाँ, अब बात ये हो रही है कि जब आपको पता है कि सामने वाली लड़की मुझे जज करेगी और मैं चाहता हूँ मुझे पॉजिटिवली जज करे, तो पॉइंट नंबर 2 मैं आप लोगों से कहूँगी कि यू शुड बी वेरी जेंटल एंड पोलाइट. आप उसके लिए डोर ओपन कर सकते हैं, आप उसकी चेयर पुल कर सकते हैं. you can use words like please, thank you. थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा हम्बल रह सकते हैं. मुझे ऐसा लगता है लड़कियों को ये पोलाइटनेस और ये शिवलरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. उन्हें हमेशा जेंटलमैन टाइप के लड़के ही अच्छे लगते हैं, ना कि एकदम राउडी वे में उनसे बात करना. नो, यू शुडंट बी डूइंग दैट. सो पॉइंट नंबर 2 मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को, लड़कों को, लड़कियों को अप्रोच करने के पहले थोड़ा सा और ज़्यादा पोलाइट होना चाहिए, गुड मैनर्स में उन्हें रहना चाहिए. और सिर्फ लड़की से ही नहीं, जब आप उसके साथ कहीं डेट पे अगर गए हैं, या चलो डेट तक बात नहीं पहुंची है, अभी आप सिर्फ उसे पहली बार कहीं ग्रुप में भी मिल रहे हैं, तो सिर्फ उस लड़की ही नहीं, उसके आसपास के लोगों को भी आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, उन्हें कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो डेफिनेटली लड़की से तो प्यार से एंड पोलाइटली बात करें, पर अगर उसके फ्रेंड्स हैं उसके साथ में, या उसकी फैमिली है, या जहाँ भी आप टकराए हैं आसपास के लोगों से भी उतनी हम्बल एंड नाइस वे में बात करें. और आई थिंक वो हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है. ऑलराइट, सो ये है मेरे 2 पॉइंट्स एंड नाउ आई एम मूविंग ऑन टू माय पॉइंट नंबर 3. बट बिफोर दैट मैं चाहूँगी कि आप लोग थोड़ी सी यहाँ पे गिफ्टिंग कर दीजिए गाइज. बहुत सारे गिफ्ट हैं, और क्योंकि आज हम लड़कियों को इम्प्रेस करने के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऋषभ अग्रवाल हैं जो बार बार लिख रहे हैं वेयर यू फ्रॉम. मैं मुंबई से हूँ ऋषभ, एंड वेलकम टू माई शो. थैंक यू ऋषभ ने एक प्यारा सा बीटिंग हार्ट भेजा है. ऋषभ यहाँ पे लव लेटर, रिंग्स एंड बहुत सारे ब्यूटीफुल लव वाले गिफ्ट्स हैं, प्लीज आप वो भी भेज सकते हैं. क्या बात है. टेमो सागर, आपने अपने नाम क्यों चेंज किया है, एंड थैंक यू आइसक्रीम के लिए, थैंक यू सो मच. अच्छा, सेंटर फ्रेश भी मुंबई से हैं. हाँ, आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मुंबई से हैं. सोनाली है, जिग्नेश हैं, जिग्स जो आज शायद नहीं आए हैं, सागर है, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ मुंबई से ज्वाइन होते हैं. एंड भाई मुंबई में तो बारिश वारिश का माहौल बना हुआ है, ऑलमोस्ट ऑन एंड ऑफ, ऐसा लग रहा है कभी भी बारिश आ सकती है. तो कॉफ़ी भेज सकते हैं आप लोग यहाँ पर. ऑलराइट, थ्रेट ने लिखा है यहाँ पे आई एम फ्रॉम कोलकाता. क्या बात है. मैं कोलकाता ना बहुत बचपन में एक बार गई थी, मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है उस सिटी के बारे में, बहुत, आई वॉज रियली यंग. पर ना मुझे वहाँ पे एक चॉकलेट संदेश मिलता है, वो मुझे बहुत ही पसंद है, चॉकलेट संदेश. आई एम श्योर आप सबने तो वहाँ खाया ही रहेगा. मेरी एक फ्रेंड है कोलकाता से, वो जब भी जाती है ना तो अलग अलग फ्लेवर्स के संदेश ऐसा ही कुछ बोलते हैं, उसे लेकर आती है. वो मुंह में रखते ही मेल्ट हो जाता है, एंड आई जस्ट लव इट. ओह, विवेक ने लिखा है हमें तो आप अच्छी लगी, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं. चलिए, थैंक यू सो मच विवेक. अगर आपको मेरे शो पे आना अच्छा लगता है तो आप भी यहाँ पे ब्यूटीफुल गिफ्ट्स मुझे भेज सकते हैं. बहुत सारे गिफ्ट हैं यहाँ पे. टेमो, आपको प्यार से घर पे पेट नेम में टेमो बुलाते हैं सागर. ओके, दैट्स न्यू. मैं टीवी एंकर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर चिंगारी पर शो होस्ट हूँ, और इससे पहले मैं रेडियो में काम किया करती थी. हाँ, रसगुल्ला एंड मिष्टी दोई. पर मैं आपको सच बात बताऊँ, मुझे ना रसगुल्ले नहीं पसंद, ना मुझे मिष्टी दोई अच्छी लगती. पर संदेश मुझे बहुत पसंद है, वो जेन्युइनली बहुत पसंद है. अलग अलग फ्लेवर्स में, मैंगो भी होता है उसमें, चॉकलेट वाला होता है, आई थिंक स्ट्रॉबेरी भी होता है. सो नो, रसगुल्ला आई डोंट ईट, एंड वो भी नहीं, मिष्टी दही भी नहीं. हाँ, बट वो फेमस बहुत है, मैंने ट्राई की हैं वो सब स्वीट्स. अच्छा, फ्रेंड सर्कल में आपको टेमो बुलाते हैं, क्या मतलब हुआ इसका, आप शेयर कर सकते हैं. चलिए गाइज, क्यों रोने वाले स्माइलीज क्यों भेजे हैं यार, थोड़े से हैप्पी एंड लव स्माइलीज होने चाहिए, और बहुत सारी गिफ्टिंग भी होनी चाहिए यहाँ पर, जो कि नहीं हो रही है. लव लेटर्स हैं, रिंग्स हैं, हार्ट्स हैं, आप सब वो भी यहाँ पर भेज सकते हैं. टेमो का उल्टा, आई डोंट नो. टेमो, मोट, आई डोंट नो व्हाट इज दैट. नहीं, मैं आरजे नहीं थी, मैं वहाँ पे प्रोड्यूसर थी. मेरे दूसरे शोज आया करते थे.
तुमचा वॉइस डिफरेंट आए, आई डोंट नो, मतलब अच्छी नहीं आ रही है आवाज़ तो अब यही है मेरी। नहीं विवेक, मैं वहाँ पे आरजे नहीं थी, मैं वहाँ पे प्रोड्यूसर थी, मेरी प्रोफाइल अलग हुआ करती थी। बट हाँ, मैं कभी कभी रेडियो पे मुझे मौका दिया जाता था शोज़ के बीच बीच में फिलर्स करने का, तो वो मैं किया करती थी। तो या आई यूज टू डू दैट। चलिए, अगर आप लोग मेरे दोनों पॉइंट्स जो मैंने अब तक बताए, वेल ड्रेस्ड एंड पोलाइट रहने से रिलेट करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, थैंक यू अमृत मुझे कैंडी भेजने के लिए। विवेक, वो तो मैं नहीं ज़्यादा बता सकती, आप कौन सी सिटी से हैं आप नीचे लिख सकते हैं। पर अगर आप चिंगारी पे शो होस्ट बनना चाहते हैं तो आप मुझे चिंगारी के जो मैसेज बॉक्स है उस पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं अपने नाम नंबर के साथ। तो वो अपॉर्चुनिटी चिंगारी ज़रूर देगा आपको यहाँ पे अपने खुद के लाइव शोज़ होस्ट करने के लिए, मैं उसमें आपकी मदद कर सकती हूँ। ऑलराइट गाइज, नाउ पॉइंट नंबर 3, जो सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है, और वो ये है, हाय कल्की, राधे राधे, सो गुड टू सी यू। मेरी इस इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनूं और बताओ कि क्या आपने कभी किसी लड़की को अप्रोच करते समय इन पॉइंट्स का ध्यान रखा है। तो मैं पॉइंट नंबर 3 पे अभी आ गई हूँ, तो मैं पहले उनके बारे में बात करती हूँ। हाय अमृत, हाँ मैं आपका नाम सुन के समझ गई कि आप पंजाब से होंगे, अमृत जैसे नाम वही होते हैं। सो थिंक बिफोर यू स्पीक, संभल के बात करना हमेशा सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और इट इज़ रियली यू नो इम्पॉर्टेंट कि आप क्या बोल रहे हैं, यू शुड मेक सेंस। बहुत ज़्यादा आपका बात करने का तरीका, किसी का मजाक उड़ा देना, यू नो बहुत बार लोगों को लगता है, लड़कों को लगता है कि लड़कियों को चलो ह्यूमर पसंद है तो हम मिलते ही उसका मजाक उड़ा देंगे, या हम कुछ एक फ़नी सा जोक क्रैक कर देंगे और शायद वो हमसे इम्प्रेस हो जाए या नहीं। ये बहुत ही ऑफ पुटिंग होता है। बिल्कुल भी जब आप पहली बार किसी को अप्रोच करें तो उसे कंफर्ट देना होता है, उसके साथ कंफर्टिंग बातें करनी होती है, ना कि आप उसका मजाक उड़ा के अपना ह्यूमर दिखाओ। अगर आप में नेचुरल इम्प्रॉम्प्टू ह्यूमर है, अगर आपको अच्छा लगता है थोड़ा सा फनी रहना, या वो आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी है, तो हाँ, एक वार्म अप कॉन्वर्सेशन के बाद धीरे धीरे आप थोड़ा सा ओपन अप हो सकते हैं, या कुछ एक बहुत ही हेल्दीली आप कोई भी बात पे जोक कर सकते हैं। लेकिन पहली ही बार में यू नो एक जोक के साथ अप्रोच करना इज़ नेवर अ वेरी वाइज थिंग टू डू। या फिर कोई भी डर्टी जोक क्रैक कर देना, नो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट द राइट वे। अगर आप किसी लड़की को अप्रोच कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के बात करनी चाहिए। जेंटल एंड पोलाइट तो मैं आपको बताई चुकी हूँ, बट योर वर्ड्स, यू शुड चेक योर वर्ड्स कि आप क्या वर्ड्स उसके सामने यूज़ कर रहे हैं। और यू नो आपके बात करने का तरीका एकदम भी इतना डरावना, इंटिमिडेटिंग टाइप का नहीं है कि सामने वाले को लगे ओ माय गॉड। इतना भी पहली बार में ओपन अप होने की ज़रूरत नहीं होती। पहली बार में थोड़ा सा यू शुड यू नो बी अ लॉट मोर कॉन्शियस बात करने के पहले। चलिए, अब मैं कुछ कमेंट्स पढ़ लेना चाहती हूँ कि क्या क्या लिखा है मेरे फैंस ने। कल्की ने लिखा है, अप्रोच करने से पहले कोशिश करता मेरे एक्शंस ऐसे ना हो कि सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाए गर्ल के लिए। यस, सेकंड रिस्पेक्ट, लेट हर स्पीक, उसकी बात सुनो, और सो दैट एक फ्रेंडली जोन हो सके। हाँ एब्सोल्युटली कल्की, ये जो आपने उसकी बात सुनो वाला पॉइंट बोला, ये मेरी भी चेकलिस्ट में था। मैं भी जो आज पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ उसमें मैं ये कहने वाली थी कि यू शुड बी अ गुड लिसनर एट द सेम टाइम। यू नो सिर्फ अपना बोल देना। अरे ऋषभ, मैं आपको बता चुकी हूँ मैं मुंबई से हूँ ब्रो, आप बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं। आप मुझे यहाँ पे गिफ्टिंग कर सकते हैं थोड़ी सी, बाकी सारे लोग भी गिफ्टिंग कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि क्या आपको मेरे शो पे मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं शेयर कर रही हूँ कुछ पॉइंट्स कि आप किस तरह से एक लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, और अगर आप उस लड़की को पसंद करते हैं तो। थैंक यू टेमो। और अब सिर्फ आप बीटिंग हार्ट से भेजेंगे, और भी तो गिफ्ट्स हैं, मुझे रिंग्स चाहिए यहाँ पे, वो भेज सकते हो आप, लव लेटर्स भेज सकते हो। एंड थैंक यू वैसे बीटिंग हार्ट भेजने के लिए। ऑलराइट, कल्की ने तो ऑलरेडी पॉइंट नंबर 3 लिख दिया है यहाँ पे। थर्ड, नो एक्सपेक्टेशन, गर्ल के साथ दोस्ती हो जाए वो ही बहुत है, ज़रूरी नहीं कि वो रिलेशनशिप के लिए आपसे बात करे।
अर्निंग्स कर सकते हैं। अरे वाह, फाइनली एक बड़ा ही अमेजिंग सा बर्गर आ गया मेरी स्क्रीन पे। थैंक यू सागर, थैंक यू सो मच। कब से मेरा मन था ये बर्गर खाने के लिए और आज बहुत टाइम बाद मैंने ये बर्गर खाया है। थैंक यू। हाँ जी विवेक, आप बिल्कुल वहाँ से अर्निंग्स कर सकते हैं। एंड थैंक यू ऋषभ अगेन एक प्यारा सा बीटिंग हार्ट भेजने के लिए। डेफिनेटली विवेक, यू कैन मेक मनी फ्रॉम आउट ऑफ होस्टिंग दीज शोज। आप मुझे अपना नाम और नंबर यहाँ इनबॉक्स कर दीजिए चिंगारी स्पेशल्स के अकाउंट पे। मेरी टीम आपसे बात करेगी इस बारे में। क्या बात है, समोसे आ गए। हाँ वैसे भी लंच टाइम हो चुका है, आई एम श्योर सभी को भूख लग रही है। पिज्ज़ा भी खा सकते हैं हम, चॉकलेट्स भी दे सकते हैं आप, बट थैंक यू इतने प्यारे से समोसे देने के लिए। विवेक आप ज़रूर इनबॉक्स करिएगा। चलिए कमिंग बैक टू माय टॉपिक, जिसमें कल्की ने लिखा कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आने की इंटेंशन से ही बात करे, हो सकता है वो सिर्फ फ्रेंडली होना चाह रही है। और वैसे भी यार शाहरुख खान ने तो कहा है कि प्यार दोस्ती है, अगर वो मेरी दोस्त नहीं बन सकती तो मुझसे प्यार कैसे करेगी। तो हाँ, थोड़ा सा फ्रेंडली जोन में आना ज़रूरी होता है। चलिए नाउ मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन इससे पहले सागर ने कल्की की भाई के लिए कुछ लिखा है। कल्की नहीं भाई, बी क्लियर व्हाट यू वांट एंड टेल हर आफ्टर सम टाइम, इफ शी अग्रीज ओके, अदरवाइज लीव विद एन ओपन ऑफर। वैसे पता है मैं ना सनी की इस बात से सहमत हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़के के मन में ये होता है कि यार मुझे ये लड़की पसंद है और मैं इसे एज गर्लफ्रेंड देखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये भी मुझे एज बॉयफ्रेंड देखे, पर फ्रेंडली होते होते ना यार फिर उन्हें ऐसा लगता है यार लड़की ने तो मुझे फ्रेंड जोन कर दिया, मैं कोई फ्रेंड जोन होने नहीं आया हूँ यहाँ पे। और हमने क्योंकि हमेशा ही उसको एक फ्रेंडली वाइब दी तो शायद वो कंफ्यूज हो गई, उसे समझा ही नहीं कि आप किस इंटेंशन के साथ उसे अप्रोच कर रहे हैं। सो आई थिंक सनी इज राइट यहाँ पे। सनी ब्रो, आई एम विथ यू ऑन दिस कि आपको आई एम विथ यू ऑन दिस, आपको अपने इंटेंशंस क्लियर रखने चाहिए कि आप उस लड़की को किस इंटेंशन के साथ, हाँ स्टार्टिंग में एकदम से बहुत ओवरडू नहीं हो जाए, इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ी सी फ्रेंडली वाइब ज़रूर रखें, लेकिन बहुत टाइम फ्रेंडशिप नहीं स्ट्रेच करनी चाहिए यार, क्योंकि वो फिर ना पूरा ऐसे कॉकटेल सा बन जाता है। सो नहीं, वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। मैं 100% सनी की इस बात से सहमत हूँ। हाँ जी बिल्कुल, कुछ पी भी सकते हैं, इसलिए आप कॉफ़ी भेज सकते हैं यहाँ पे। मैं तो तुम सबके साथ हूँ। चलिए सागर सबकी बातों से सहमत है, वो आज सोच के बैठे हैं। और बंदर मामा ने भी कहा है कि आज मैं गर्लफ्रेंड बना के ही रहूँगा ये सारे टिप्स यूज़ करके। कल्की ने लिखा है वी आर ऑल अबाउट। चलिए शैम्पेन भेजी है मुझे, थैंक यू सो मच शैम्पेन भेजने के लिए। वी आर टॉकिंग अबाउट अप्रोचिंग। एब्सोल्युटली बात यहाँ पे अप्रोच करने की ही हो रही है, लेकिन कभी कभी अप्रोच में फ्रेंडशिप वाला पार्ट इतना स्ट्रेच हो जाता है कि लड़की को ये इंटेंट क्लियर ही नहीं हो पाता कि नहीं, सामने वाला सिर्फ यहाँ फ्रेंडशिप के लिए नहीं है, वो एक्चुअली फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा चाहता है। सो हाँ, वो इंटेंशन थोड़े से क्लियर रखने ज़रूरी होते हैं। ऑलराइट। ओ गॉड सनी, ये क्या है? उनका वो सिर्फ यहाँ पे नाम है बंदर मामा, उनका नाम कुछ और है। एंड व्हाट इज दिस बंदरिया पसंद आ रही है बंदर मामा को ऐसा? प्लीज डोंट राइट ऑल दीज थिंग्स। बंदर मामा यहाँ चिंगारी के एक बहुत ही प्यारे लिसनर हैं और हमेशा आते हैं हमारे शोज पे। कल्की ने लिखा है भाई हम सीधा जाकर किसी को ये तो नहीं बोल सकते ना कि आई एम लुकिंग फॉर रिलेशनशिप, मैं उसके लिए बात। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बात राइट है आपकी कल्की। वही जो थोड़ी सी फ्रेंडली अप्रोच की बात करी उसका मतलब यही है। और लुकिंग फॉर रिलेशनशिप क्या होता है यार? ये तो म्यूचुअल होता है। पहले तो दोस्ती करनी होगी, बात करनी होगी, सामने वाले को कंफर्ट देना होगा। रिलेशनशिप ऐसे सोच के स्टार्ट नहीं होते कि आई एम लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, मुझे आज की आज लड़की चाहिए, ऐसा नहीं होता। ये एक इमोशन है, एनर्जी एक्सचेंज है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली होता है। इसे ऑर्गेनिक ही होने दे। हम सिर्फ बात कर रहे हैं आज अप्रोच करने की। सो चलिए, अच्छा ह्यूमर था, चलिए ठीक है, थैंक यू सनी, कोई बात नहीं। एंड आई होप इसे बंदर मामा ने भी ह्यूमर के जैसे ही लिया हो। डन है विवेक, मेरी टीम आपसे डेफिनेटली कनेक्ट करेगी इस बारे में। एंड डोंट वरी, वो ज़रूर आपसे बात करेंगी कि किस तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे शो होस्ट करने के लिए। चलिए अब एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं लेकर आई हूँ, अगर आप लड़कियों को अप्रोच करना चाहते हैं तो वो ये है दैट यू शुड
पे सिंसियर कॉम्प्लीमेंट्स टू हर, यू नो। लड़कियों को, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आप सबसे, कि तारीफ सुनना बड़ा पसंद होता है। अगर आप किसी लड़की को अप्रोच कर रहे हैं इस इंटेंशन से कि आप उसे पसंद कर रहे हैं, तो आप उसे थोड़े से कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं। और यार वो कॉम्प्लीमेंट देने का जो तरीका है ना, उस पर बहुत ज़्यादा आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। अब कॉम्प्लीमेंट देने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ बहुत ही अजीब सा उसे बोल दो जो उसके लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल उसे कर दे, या बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में उसे डाल दे, यू लुकिंग वेरी हॉट, या ऐसा कुछ अजीब सा नहीं बोल देना होता। कुछ भी बहुत यू नो बेसिक सा भी आप उसे कर सकते हैं कि यू लुक क्यूट, या आई लाइक व्हाट यू वेयरिंग, और यू नो कुछ भी एक प्यारा सा, दैट आई लाइक व्हाट हाउ यू डन योर हेयर, या एक यू नो बस सिंपल सा छोटा सा कॉम्प्लीमेंट दे देना इज़ रियली नाइस। ना कि कुछ इतना सा अजीब बोल देना कि वो ऐसा सोचे कि माय गॉड ये क्या कह दिया आपने। सो वो अगेन लाइक आई सेड कि यू शुड चेक योर वर्ड्स। मैडम आर पीपल लिव डायरेक्टली ऑन दी टारगेट। अमृत मैं नहीं समझी इसका क्या मतलब है। ओके यहाँ सब लोग जहन को प्लीज़ फॉलो कर सकते हैं। ही इज़ राइटिंग अबाउट फॉलोइंग हिम। हाँ, सम एक्सेसरीज, करेक्ट सनी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं मेरे पॉइंट को, कि आप उसके शूज़ पे, उसके बैग पे, उसके कपड़ों पे, दैट आई लाइक योर ड्रेस, या आपका बैग बहुत ही प्यारा है, या इस तरह का कोई भी एक जेंटल सा हल्का सा वाला कॉम्प्लीमेंट उसे दे सकते हैं। और हमेशा ना कॉम्प्लीमेंट देने से पहले ध्यान रखिए कि कॉम्प्लीमेंट में और कमेंट में फ़र्क होता है। तो कॉम्प्लीमेंट शुड लुक लाइक अ कॉम्प्लीमेंट। वो सुनने के बाद फेस पे स्माइल आनी चाहिए, ना कि ऐसा चेहरा हो जाए एकदम से कि ओ माय गॉड ये क्या बोल दिया। सो या उसके बैग पे, उसकी ड्रेस पे, उसके शूज़ पे कोई भी हाँ, I see heaven in your eyes, don't do that. हाँ, I see heaven in your eyes, don't do that. You smell good today, or you look very gorgeous today. Yeah, second वाला sounds good. So इस तरह से कोई एक gentle comment करना चाहिए। Thank you सागर एक और शैम्पेन भेजने के लिए। थैंक यू जहन मुझे फॉलो करने के लिए। एंड गाइज आप लोग सब भी प्लीज़ इन्हें फॉलो करें यार चिंगारी पर। सब आपस में एक दूसरे को फॉलो कर लो यार। चिंगारी फैमिली को हम बढ़ा देंगे एकदम फायर के जैसे। चिंगारी से हम फायर लगा देंगे, इतना एक दूसरे के लिए हम लोग नए नए लोग यहाँ पर लेकर आएंगे। सो गाइज आप लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड सोनाली आर यू स्टिल देयर? आप हमेशा आती हो पर बड़े चुपचाप सी बैठते हो मेरे शो पे और बहुत ही कम कमेंट करते हो। जब मैं कभी आपका नाम लेती हूँ शायद तभी आप बोलते हैं। अगर आपके मन में भी कोई पॉइंट्स हैं जो आप शेयर करना चाहती हो तो आप भी बाकी सबके जैसे इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ऐसे गिफ्टिंग नहीं होती जहन, उसके लिए आपको शो होस्ट करना होगा। अगर आपका कोई शो आता है यहाँ पर उसमें गिफ्टिंग होती है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अपने शो के बारे में। इंटॉक्सिकेटिंग मैं क्या समझा रही हूँ अमृत, और आपने फिर कुछ अजीब सा लिख दिया है। आई डोंट नो, आंसर देने बोलो पहले। कौन सा आंसर? आपने कोई क्वेश्चन लिखा है? अच्छा, सोनाली के लिए कह रहे हैं कि आंसर देने बोलो पहले। एंड अमृत आई डोंट नो, ये इस तरह के कमेंट्स नहीं करने हैं लड़कियों पे जो आपने यहाँ पर लिखा है। एंड आई होप आपने उसी कॉन्टेक्स्ट में ये लिखा है दैट मैडम योर आईज आर वेरी इंटॉक्सिकेटिंग। हाँ, तो इस तरह की बातें आपको लड़की से पहली बार मिलके नहीं करनी है, इज़ द पॉइंट, इज़ द डिस्कशन ऑल अबाउट। एंड सागर मुझे लगता है हमने ना इतनी बार प्रेशर डाल दिया सोनाली पे जवाब का कि अब वो शो ही छोड़ के चली गई है, वो रिप्लाई ही नहीं कर रही है। जहन प्लीज़ इसके लिए आपको इतनी वियर्ड चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर यहाँ सब लोग आपको फॉलो करेंगे, मैंने आपके लिए ऑलरेडी अनाउंस किया है। थैंक यू सो मच मेरे शो पे आने के लिए। एंड प्लीज़ आप शो पे रहिएगा हमेशा। और सब लोग प्लीज़ जहन को, जहन ही है ना आपका नाम, प्लीज़ फॉलो करें। सकाबुनो जहन। अरे मैंने बोला ना, क्या बोला? सोनाली आ गई है यहाँ पे, सुनो। सागर सागर सोनाली आ गई है, हम सब फ्रेंड्स हैं। चलो, सोनाली ने हम सब फ्रेंड्स हैं बोल के ये बता दिया है अमृत, जो सागर जो मैं समझ पा रही हूँ
कि वो सबकी दोस्त है और वो यहाँ वन ऑन वन वाली फ्रेंडशिप के लिए मुझे ज़रा इंटरेस्टेड कम लग रही हैं। क्या ये सही समझ पाई हूँ मैं? सोनाली, वैसे आप और सागर तो आसपास ही रहते हो मुंबई में, आप शायद बोरीवली में रहते हो, आपने कहा सागर कांदिवली में रहते हैं, तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग मिल सकते हो चिंगारी के बाहर भी हो जाएगी। अच्छा सागर, मुझे सच सच बताओ, आप बार बार यहाँ आके बोलते हो मुझे आपके शो में आना अच्छा लगता है, पर क्या वो अच्छा लगने की वजह सोनाली तो नहीं? कहीं वो सोनाली तो नहीं? हम सब चिंगारी की टीम है। हाँ जी बिल्कुल है जहन, और मैं ज़रूर चाहूँगी सब लोग जहन को भी यहाँ पे फॉलो करें, जितने भी चिंगारियंस हैं प्लीज़ फॉलो हिम। चलिए, मैंने कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करी, और गिफ्टिंग गाइज आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे। आप वैसे कभी किसी लड़की को भी अप्रोच करें ना, तो भी आप उसके लिए एक प्यारे से गिफ्ट, कोई प्यारा सा गिफ्ट लेके जा सकते हैं, परफ्यूम लेके जा सकते हैं, रोजेस लेके जा सकते हैं, कोई बुके या कुछ भी पैनकेक्स लेके जा सकते हैं, कुछ भी जो आपको मन हुए ले जाने के लिए अच्छा लगे। तो लड़कियों को गिफ्टिंग भी बहुत, गिफ्ट्स भी बड़े पसंद होते हैं, तो हाँ किसी को अप्रोच करने के लिए वो भी एक जेंटल वे हो सकता है, पर फर्स्ट मीटिंग में गिफ्ट नहीं लेके जाना चाहिए, वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। मे बी आफ्टर नोइंग दैट पर्सन, एक दो मीटिंग के बाद आप उसे गिफ्ट दे सकते हैं। Oh my God, Kalki, what are you writing? चलिए, ये कल्की और जहन के बीच में कुछ एक जोक चल रहा है, उसे हम वहीं रहने देते हैं और हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। थैंक यू सो मच जहन, थैंक यू सो मच। पर मैंने शायद ये नाम आज पहली बार ही सुना पढ़ा। आप हमेशा आते हैं मेरे शो पे? वैसे गाइज आज 4 बजे मेरा एस्ट्रोवानी आएगा। ट्विंकल जो टैरो कार्ड रीडर हैं वो होंगी मेरे साथ, एंड फ्री टैरो कार्ड रीडिंग होगी यहाँ पे। हाय अर्पिता, आप लोग 4 बजे ज़रूर मेरे शो पे आइएगा, आप लोग ज्वाइन होएगा वहाँ पे, और जो भी क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पे लिखिएगा। करियर से रिलेटेड हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं, जो कि होते ही हैं लोगों को यहाँ, या तो प्यार करना है या प्यार से बाहर निकलना है, ब्रेकअप करना है, रिलेशनशिप में एंटर करना है, किसी को लव मैरिज करनी है, किसी को अरेंज करनी है, किसी को अपने एक्स के पास वापस जाना है, किसी को एक्स के वापस आ जाने से स्ट्रेस है, तो वो सारे स्ट्रेस हम क्लियर करेंगे आज यहाँ पर टैरो कार्ड रीडिंग से। आपको एक गाइडेंस भी देंगी वो। हाँ सोनाली, आज है टैरो कार्ड, 4 बजे है आज वो सेशन। एस्ट्रोवानी होगा मेरे शो का नाम, आप सब जानते हैं आई एम श्योर, उसमें आप लोग ज़रूर आइएगा। फिलहाल मैं बात कर रही थी, कुछ स्टेप्स आप लोग को बता रही थी कि किस तरह से आप लोगों को लड़कियों को अप्रोच करना चाहिए। उसमें मुझे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या लगती है? चिपक नहीं जाना होता है। यू शुड मेंटेन थोड़ा सा स्पेस, यू नो। देखो ऐसा होता है जब हमें कोई अच्छा लगता है ना, तो हमें मन होता है कि हम दिन रात उससे बात करें। सुमित कुमार ने लिखा है, तो क्या कर रहे हो? सुमित, मैं शो कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ और आप सब सुन रहे हैं, एंड आई एम श्योर आप लोग पार्टिसिपेट भी करना चाहेंगे मेरे इस डिस्कशन में। सो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से लड़कियों को अप्रोच करना चाहिए, और इसमें एक और पॉइंट जिसके बारे में बात करूँगी, कर रही हूँ, वो ये है कि यू शुड यू नो डोंट जस्ट ऑफर योर टाइम ऑल द टाइम। हमेशा अवेलेबल रहना भी ना यार थोड़ा सा अजीब हो जाता है। वो एक इम्प्रेशन सामने वाले के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। थैंक यू कल्की, थैंक यू सो मच। आई थिंक कल्की उन्होंने तू नहीं, उन्होंने तो लिखा है शायद, बट एनीवेज आप लोग प्लीज़ मेरी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करिए और गिफ्टिंग करते रहिए। यहाँ पे जूसेस एंड कॉफ़ीज़ एंड पिज़्ज़ाज आते रहेंगे तो मज़ा और ज़्यादा डबल होता जाएगा। एंड बट थैंक यू सो मच कल की, हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे, और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। और मुझे बताइए कि क्या आप इस बात से भी सहमत हैं या नहीं है कि हमेशा अवेलेबल नहीं होना चाहिए यार। थोड़ा सा यू शुड चेक योर टाइम, यू शुड मेक श्योर कि आप एक अपना रूटीन जो आपका है वो भी फॉलो कर रहे हैं। यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ एज वेल, यू नो। आपका जो एक पैरेलल करियर है
जो आपकी फैमिली लाइफ है, आपका डेली रूटीन है, वो अफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर आपको, इट इज़ गुड टू एक्सप्रेस योर इमोशंस एंड फीलिंग्स फॉर समवन, येस डिस्टेंस इंडीड इज इम्पॉर्टेंट, पर अगर आप सारा टाइम एक लड़की में घुस जाओगे तो यार वो भी, उसके लिए भी बहुत अजीब सा हो जाता है कि क्या इस इंसान को और कोई काम नहीं है, ये पूरे टाइम मैसेज करता रहता है या पूरे टाइम मुझे फ़ोन करता रहता है या इसे हमेशा मुझसे मिलना होता है ऑल द टाइम। सो येस, सो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट यू शुड मेक श्योर कि आप अपना टाइम भी ठीक तरह से मैनेज कर रहे हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने लग जाओ या हमेशा उसको ऐसा दिखाओ। क्या व्हाट राइट, उसे भी याद करने का मौका दो ना। हाँ, उसे भी, आपको वो थोड़ा सा अगर डिस्टेंस होगा तो वो भी आपको मिस करेगी और वो भी आपसे बात करना चाहेगी, तो वो टाइम देना। हाँ हाँ, मेरा नाम राजश्री है, मैंने पढ़ लिया, वो स्पेलिंग थोड़े गलत लिखे हैं आपने, बट दैट्स फाइन, मैं समझ गई हूँ। नहीं नहीं, टेमो वैसा भी नहीं करना है, मैं लड़की से बात ही नहीं करता ज़्यादा, इसलिए ये भी नहीं, इतना भी एटीट्यूड नहीं, ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं करनी है ना। इट्स राजश्री या कल की, दैट्स राइट। ना तो ज़्यादा बात करनी है, ना ही ज़्यादा इग्नोर करना है, एटीट्यूड में भी नहीं रहना होता। कोई भी लड़की को एटीट्यूड वाले लड़के नहीं पसंद होते, जैसे लड़कों को भी आई एम श्योर एटीट्यूड वाली लड़कियां नहीं पसंद होती। सो या वो भी नहीं करना है, बात करनी होती है लेकिन पूरे टाइम चिपका हुआ नहीं रहना है कि हमेशा ही फ़ोन पे है या हमेशा ही फ़ोन पे नहीं है तो साथ में है, वैसा वाला नहीं होना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड कि सामने वाले का भी एक रूटीन है एंड इसका मतलब टाइम टेबल नहीं बना देना है, पर एक एनर्जी तुम्हें समझनी चाहिए सामने वाले की भी कि वो कितना अवेलेबल रहना चाह रहा है, कितना नहीं। एंड इनिशियली थोड़ा पॉज दे दे के बात करना इज़ बेटर। कितनों ने आपको ऐसा भाई बना दिया है, मैं जानना चाहती हूँ सागर। आई एम श्योर ये कोई एक इंसिडेंस हुआ होगा और आप उसे अभी तक भी अपने मन में रख के बैठे हुए हैं। इट्स फाइन ना, आगे बढ़ो, उसको छोड़ दो। अगर किसी ने आपको भाई बना दिया है तो वो सलमान खान का वो डायलॉग सुना था फिल्म फेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कह रहे थे किसी की भाई किसी की जान मूवी के लिए कि हम सबके भाई नहीं हैं, हम किसी की जान भी हैं, हम उसी के भाई हैं जिसे हम बहन बनाना चाहते हैं। तो वो वाला फंडा आप थोड़ा सा भाईजान का अपना लीजिए कि चलिए कोई बात नहीं, किसी एक ने आपको भाई बनाया पर कोई तो जान भी बनाएगा। हाँ, कल की ने लिखा है सख्त लौंडा भी नहीं बन जाना है, जो अपने वो कमेडियन है उनके जैसे मिस्टर खान जो हैं। विवेक ने लिखा है मैम सही बोले, 10-12 लड़कियों ने आपको भाई बनाया है, रियली? कल की ने लिखा आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड भाई। लिसन, बहनें नसीब वालों को मिलती हैं और सागर को तो 10-12 बहनें मिल गई हैं एक साथ। थैंक यू, हाय नाइफ एंड स्पून, वेलकम टू माय शो, बहुत टाइम बाद आए। एंड थैंक यू विवेक, आप मेरी बातों से सहमत हैं तो। पर क्या विवेक आपने कभी किसी लड़की को अप्रोच किया है? आप भी अपनी स्टोरी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। मैंने यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करे हैं सबके साथ कि जब भी आपको कोई लड़की पसंद है, अगर आपको उस पर क्रश है तो आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलूँ, पता है लास्ट में जो मेरा आई थिंक आखिरी पॉइंट है, और उसके अलावा आप लोगों की कोई पॉइंट्स है तो हम लोग ज़रूर उसके बारे में बात कर सकते हैं। यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट हर डिसीजन। अगर आपने ये सारी चीज़ें करी, ट्राई करा उसे बात करने का, उसे इम्प्रेस करने का, आप एक बहुत ही वार्म अप्रोच के साथ उसे मिलते हैं, यू टॉक वेरी नाइसली, यू आर वेरी हम्बल, आप उसके लिए कोई भी अजीब सी बात नहीं करते हैं, कोई बिलो द बेल्ट जोक्स नहीं करते हैं। हाय नाइफ एंड स्पून, हाउ आर यू, हमेशा डेक्ड अप होते हैं, अच्छा स्मेल करते हैं, जेंटलमैन अप्रोच के साथ रहते हैं, यू नो यू ट्रीट हर रियली ब्यूटिफुल। और उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाली लड़की मुझ में नहीं इंटरेस्टेड है, तो यार फिर ना यू शुड रिस्पेक्ट दैट डिसीजन एंड यू शुड स्टॉप राइट देयर। ये बहुत मैंने अक्सर, पता है, लड़कों में देखा है, कॉलेज टाइम में अक्सर ऐसा होता है कि ओहो
विवेक, आपकी भी सागर वाली स्टोरी है कि मैं अप्रोच कर चुका हूँ लेकिन मुझे किसी ने भाव नहीं दिया। क्या राजश्री, इफ यू डोंट माइंड, आप ऑब्वियसली मुझसे बड़े हो शायद, तो आपका एक्सपीरियंस इन रिलेशनशिप कैसा था एट द एंड ऑफ 22 एंड 23? यू मीन एज, जब मैं 22-23 साल की थी तब? मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था यार 22-23 साल में। ऐसा मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और वैसे भी लड़कियों का एक्सपीरियंस और लड़कों के एक्सपीरियंस में फ़र्क होता है। अगर आप अपने हिसाब से उसे जानना, रिलेट करना चाहेंगे तो आपको शायद प्रवीर से पूछना चाहिए 22-23 साल में उनका क्या एक्सपीरियंस था। और मैंने बहुत ज़्यादा डेट किया भी नहीं है, तो मैं शायद इसका सही जवाब आपको दे भी नहीं पाऊँगी। आई रियली डोंट हैव मेनी एक्सपीरियंसेस। सो मेरा जो एक एक्सपीरियंस था वो अच्छा ही था, उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगी। सो या कुछ ज़्यादा नहीं है मेरे पास उस पर शेयर करने के लिए। अच्छा, सनी ने कहा है उनके चक्कर में मत पड़ो। रूल नंबर 1, वुमेन से नो इट मीन्स नो। रूल नंबर 2, फॉलो रूल नंबर 1। हाँ, मुझे सडनली पिंक मूवी की याद आ गई है कल की, और दैट इज़ ट्रू। रूल नंबर 1 इज़, पर मैं एक सच बात बोलूँ, विमेन सेज नो मीन्स नो, ये सच है। और ये मैं हमेशा लड़कियों से भी कहती हूँ, पर यूजुअली लड़कियों के केस में ऐसा होता नहीं है। बहुत ही कम लड़के होते हैं जो नो कहते हैं। पर हमें डिसीजन जेंडर से नहीं, एक ह्यूमैनिटी के हिसाब से हर किसी का एक्सेप्ट करना चाहिए। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, यू नो, मैंने अक्सर कॉलेज टाइम में ऐसा देखा है कि अगर लड़के किसी को अप्रोच करते हैं, वो पहले ट्राई करेंगे उसे इम्प्रेस करने के लिए, उसे गिफ्टिंग दे के, ये दे के, वो दे के। लेकिन जब उन्हें ऐसा लगता है कि यार उसके बाद भी ये लड़की तो मेरे लिए नहीं अवेलेबल है, तो देन दे स्टार्ट बैड माउथिंग अबाउट हर। वो फिर उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगेंगे, फिर वो उसकी इमेज स्पॉइल करने लग जाते हैं। आई थिंक कॉलेज या स्कूल टाइम में अक्सर ऐसा लड़के करते हैं। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ लगती है यार, ये कभी नहीं करना चाहिए। यू नो, फिर तो आप दिखावा ही कर रहे थे ना। जो भी आप अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे, आप एक्चुअली तो अच्छे ह्यूमन नहीं हो। अगर किसी ने आपको ना भी बोल दिया, यू शुड लर्न हाउ टू एक्सेप्ट दैट रिजेक्शन। और एक्चुअली मैं एक बात बताऊँ, रिजेक्ट इज़ अ वेरी वेरी नेगेटिव टर्म। देर इज़ नथिंग एज एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। बस ये समझ लो कि शायद समय सही नहीं है, या हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है, या हमारी एनर्जीज एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो पाई है, दैट्स ऑल। इसे मन से लगा लेना, या फिर ये सोचने लग जाना कि मुझ में ही शायद कोई कमी है, या फिर ये सोचना कि नहीं ये सामने वाली लड़की अच्छी नहीं है, पता नहीं इसे किस तरह के लड़के पसंद होंगे, या उसके बारे में अपने दोस्तों से अजीब बातें करने लग जाना, ये मैच्योरिटी नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ वाई, यू नो, दे से दैट यू शुड रिस्पेक्ट हर डिसीजन। आपने एक अच्छी तरह से ट्राई किया, अगर आपको लगा कि हमारा ये वर्कआउट, देखो ट्राई करना ज़रूरी है एक अच्छी वे में, अगर आपको जेन्युइनली कोई लड़की पसंद है। क्योंकि लाइक आई सेड इन माय प्रीवियस शो कि मुझे शाहरुख खान का वो डायलॉग बहुत अच्छा लगा था उस मूवी में, चलते चलते मूवी में, कि मैं पूरी ज़िंदगी काश नहीं कहना चाहता, कि काश मैंने एक बार प्रिया को रोक लिया होता, उसे एक बार बता दिया होता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, तो शायद बात बन जाती, और बात बन भी सकती है बहुत बार। इसलिए इट इज़ गुड टू एक्सप्रेस, बट with you know this open mind and with this generous heart कि अगर तुम्हें भी मैं पसंद हूँ then we should be together। पर अगर आपके इमोशंस मेरे लिए ऐसे नहीं हैं तो फिर it's fine। ज़रूरी नहीं है कि इस चीज़ को अब आगे बढ़ाया जाए, या आज से अब हम ज़बरदस्ती दोस्त बन जाएं, या आज से हम दुश्मनी कर लें और मैं आपके बारे में अजीब बोलने लग जाऊँ। नो, यू शुड नॉट डू दैट, और उस टॉपिक को बस वहीं ख़त्म कर दो। ये मेरी सलाह आप सबसे रहेगी। अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं तो आप लोग गिफ्टिंग कर दो यार, और कमेंट सेक्शन में भी लिखिए। और बहुत सारे कमेंट्स ऑलरेडी आ गए हैं, मैं पढ़ना चाहूँगी। क्या बात है, कल की ने मुझे कैंडी भेज दी है इसी बात पे। पोजेसिवनेस इज द किलिंग फैक्टर, नाइफ एंड स्पून ने लिखा है। सुप्रीति ने लिखा है, बोथ हैव टू अंडरस्टैंड देयर पर्सनल स्पेस इन लाइफ, दिस इज द मेन पॉइंट इन अ रिलेशनशिप। एब्सोल्युटली, यू आर वेरी वेरी राइट
सुप्रीति, पर्सनल स्पेस एक दूसरे की बहुत इंपॉर्टेंट है, और पोजेसिवनेस लाइफ एंड स्पून ने लिखी है इज द किलिंग फैक्टर। हाँ, कभी कभी ओवर पोजेसिवनेस होना खराब हो जाता है, और थोड़ी बहुत पोजेसिवनेस इज फाइन, यू नो। बिल्कुल ही इस चीज़ की केयर नहीं करना कि आपका पार्टनर कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या कर रहा है क्या नहीं है, भी गलत है। लेकिन हमेशा एक वो सैटेलाइट के जैसे ये जानते रहना कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, इस टाइम हमें साथ होना था, इस वक्त हमें ये, यार वो भी नहीं। एक पर्सनल स्पेस भी, दोनों की एक इंडिविजुअल पैरेलल लाइफ भी साथ में चलनी चाहिए। तो हर चीज़ का अगर हम एक राइट बैलेंस रखेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ हो सकती हैं। मैम मुझे आप जैसी चाहिए। ओहो, विवेक ने तो डायरेक्ट लिख दिया, मैं मेरे जैसी लड़की आपके लिए कैसे ढूंढ के लाऊंगी। विवेक, मेरी कोई बहन नहीं है, वरना मैं वो गीत मूवी के जैसे कह देती आपको कि ये है मेरी बहन रूप और बिल्कुल मेरे जैसी है, पर मेरी कोई रूप नहीं है। आई एम सॉरी विवेक, पर आपको मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की मिलेगी, ऐसा मैं आपके लिए प्रे करूंगी यूनिवर्स से। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप ज़रा 4 बजे एस्ट्रोवानी में ज़रूर आइए, आप टैरो कार्ड के थ्रू वो जान सकते हैं। नहीं, प्रवीर का नाम चिंग्यानी बाबा रखा है मैं उन्हें प्यार से चिंग्यानी बाबा, हम सब एक्चुअली, सिमरत और हम सब ने रखा है उनका नाम चिंग्यानी, क्योंकि वो चिंगारी के बहुत ही ज्ञानी बाबा हैं, तो हमने उन्हें चिंग्यानी बाबा नाम रख दिया है। और उनके पास बहुत तरह की एडवाइस होती है, हर फील्ड के बारे में उन्हें नॉलेज होती है। तो आप लोग सब अगर कोई भी लाइफ के एरिया में फंस गए हैं तो आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं। वो यूजुअली ऐसा ही करते हैं, कभी जिम के बारे में, कभी हेल्दी ईटिंग के बारे में, कभी रिलेशनशिप के बारे में। ऑफ कोर्स सिमरता का यहाँ पे शो आता है और आप वो वाला शो सुन सकते हैं, उसमें वो लव गाइडेंस देती हैं। सो मेरा शो आता है डिकोडिंग विमेन, जिसमें मैं लड़कियों के बारे में ज़्यादा बात करती हूँ और लड़कों के बारे में भी करती हूँ कभी कभी। सो वी शुड बी अवेलेबल ऑल द टाइम फॉर द वन वी लव फ्रॉम द हार्ट। ओ अमृत, मेरा मतलब वो नहीं था कि आप उस बंदे को इग्नोर करें। ऑफ कोर्स यू शुड बी अवेलेबल फॉर द वन दैट यू लव, एंड अवेलेबल तो होना अच्छी बात है। और भाव खाने की बात मैं नहीं कर रही थी, मेरा मतलब ये था कि इनिशियली यू नो रिलेशनशिप में आने के बाद थिंग्स आर डिफरेंट, देन यू गाइज हैव अ म्यूचुअल कंफर्ट टुगेदर। पर जब आप किसी से मिलते हैं तब अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरडू करें, रोज़ मिलने के लिए कहें, तो शायद सामने वाले को थोड़ा टाइम चाहिए होता है ना। मैं उस वाले डिस्टेंस के बारे में बात कर रही थी। सनी आपने क्या लिखा है, मत करो ना मीन्स यस, मतलब व्हाट? नहीं, यू नीड टू लिसन टू इमोशन ऑफ ऑल ना ऑल्सो। सनी आई एम सॉरी, मैं ये पॉइंट नहीं समझ पाई हूँ आपका। आई कैन डाई फॉर एक लड़की की इज्जत, क्योंकि मुझे एक भी वुमेन नहीं चाहिए जन्म, मुझे एक वुमन ने ही जन्म दिया है, वुमेन्स आर गॉड टू मी। क्या बात है कल की अभिषेक, बहुत ही प्यारे थॉट्स हैं आपके। एंड डेफिनेटली यार वी शुड रिस्पेक्ट विमेन, वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन। लड़कियों के लिए बार बार ऐसा कहा जाता है वी शुड रिस्पेक्ट वुमेन, इसलिए क्योंकि पुराने टाइम से हमारी सोसाइटी में ऐसा चलता आया है कि लड़कियों को उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं किया जाता था लड़कों के कंपेयर में। सो दैट इज़ वाई दे से रिस्पेक्ट वुमेन, लड़कियों की इज्जत करो, कुछ भी मत बोल दो बिना सोचे समझे। सो या अच्छा, आरिफ ने यहाँ पे लिखा है मैंने आज तक प्रपोज नहीं किया। तो आरिफ, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, अगर आपको किसी पे क्रश है, तो आज मैंने ढेर सारे पॉइंट्स बताए हैं कि आप किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। इफ़ यू थिंक कि आप इनमें से ये सारी चीज़ों के साथ किसी से बात करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर बात करिएगा और अपना व्यू पॉइंट भी मेरे साथ शेयर करना कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान से, ऐसा नहीं हो कि आप अजीब तरह से किसी को अप्रोच कर दें और वो फिर कुछ एग्रेसिव रिएक्शन दे दें और आप अगर कहो कि ये तो उल्टा हो गया। नहीं, आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, प्यार से सामने वाले को अप्रोच करना है। हाँ एब्सोल्युटली, अगर आपको लगे कि लड़की की ना है तो फिर मुझे वो गाना याद आ रहा है, पता है वो कौन सी मूवी आई थी अभी, तनु वेड्स मनु की। वैसे तो तेरी ना में भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, पर तू अगर हाँ कहे तो बात होगी और ही। तो अगर ना भी कह दिया है तो उसमें हम अपनी खुशी ढूंढ लेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम उसको फिर एक अगली चैप्टर के जैसे नहीं देखेंगे, उस चैप्टर को वहीं क्लोज कर सकते हैं।
गाइज मैंने ढेर सारे पॉइंट्स आज आप लोगों के साथ शेयर करे, हाउ टू इम्प्रेस अ वुमन, एंड आई होप ये आप लोगों को हेल्प करे। विवेक ने क्या लिखा है, मैं गॉड से प्रे करूँगा आप जैसी चाहिए। ओ हो विवेक, थैंक यू सो मच। और मैं गॉड से प्रे करूँगी कि मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की आपको मिले। तो चीज़ कभी नहीं करना तो बोले तो हाँ, ऑलराइट, ये चीज़ कभी नहीं करना। थैंक यू। कल की एक और चिंगारी स्पेशल्स कैंडी मुझे भेजने के लिए। ऑल इन ऑल वन नीड टू फाइंड बैलेंस एंड फाइंड लाइन। हाँ एब्सोल्युटली सनी। सनी क्या आप भी सिंगल हैं? आप भी बताइए कुछ अपने बारे में। यहाँ सब लोग अपनी अपनी लाइफ स्टोरीज शेयर करते हैं अक्सर। और गाइज जाते जाते अगेन मैं आप लोगों से कहूँगी कि थोड़ी सी गिफ्टिंग आज और हो जाए। मुझे बहुत सारे प्यारे प्यारे गिफ्ट्स हैं यहाँ पे, कुछ नए इनोवेटिव गिफ्ट्स भी आए हैं। बटरफ्लाइज है और लास्ट टाइम भेजे थे एक, मैं उनका नाम भूल रही हूँ शायद, बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स उन्होंने भेजे थे। तो आप लोग भी कुछ गिफ्टिंग यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। विवेक आप 4 बजे आइएगा एस्ट्रोवानी में, हम जानेंगे यूनिवर्स ने क्या सोचा है आपके लिए। आप ज़रूर अपना सवाल पूछिएगा वहाँ पे। जो भाई लोग रिलेशनशिप में हो, दिन भर टाइम ना मिले बट रात में एक बारी अपनी पार्टनर से बस फ़ोन करके ज़रूर पूछना हाउ वाज द डे, टेल हर यू लव हर एंड यू ऑलवेज बी विथ हर। ऑलराइट, सो ऑन दैट नोट आज का शो मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ। कल्की ने एक बहुत ही प्यारा पॉइंट रेज किया है। अरे वाह, कविता जी ने लिखा है यहाँ पे, यू आर करेक्ट। कविता, पहली बार देखा मैंने आपको अपने शो पे, वेलकम। मुझे कोई अच्छे लगे ना लगे, आप मुझे अच्छे लगे। ओ हो बस 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 विवेक, बहुत हो गई मेरी तारीफ। और अगर आपको सच्ची मेरा शो अच्छा लगता है तो आप गिफ्टिंग कर दीजिए, यहाँ पे ढेर सारे गिफ्ट्स आप भेज सकते हैं। एंड हाय कविता, फर्स्ट टाइम देखा मैंने आपको शो पे, आते रहा करिए, रोज़ आता है मेरा ये शो डिकोडिंग विमेन 2 बजे। और आज 4 बजे एस्ट्रोवानी भी होगा जिसमें मेरे साथ एक टैरो कार्ड रीडर होंगी। सो हम फ्री टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे और देखते हैं यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है। एंजल गाइडेंस होती है वहाँ पे, और ढेर सारी तरह की प्रॉब्लम्स आप सब वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनके सोल्यूशंस जान सकते हैं। गाइज आई होप आप लोगों को मज़ा आया मेरे आज के शो में, और दैट्स ऑल। मिलते हैं आज शाम को अगेन 4 बजे। अभी के लिए टूडल्स।